शायद हमारा नौजवान जो वर्ग हैं उनमें अभी बुद्धि नहीं आ रही है। हमारे पूर्वजों का जो संस्कार है उसमें फल फूल नहीं रहा है। जरा आप अपना विचार दें, अपने विचार से अवगत कराएं हमारे नौजवानों को। भू समाज के जो नौजवान वर्ग हैं, आपका क्या राय है, इस पर टिप्पणी दें। परम पूज्य बिहार के श्री परम आदरणीय श्री कृष्ण माऊ के इस जयंती समारोह में सबसे पहले उनको शत शत नमन करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भू संवाद के सभी साथियों के प्रति हम अधिक आभार प्रकट करते हैं, जो न सिर्फ अपने पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं बल्कि भू समाजियों को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार उनका कदम बढ़ रहा है। हम बताते हैं कि इससे पहले चकिया में कार्यक्रम हुआ था, सबसे पहले मोतिहारी में बहुत कम 10-20 की संख्या में पहुंचकर LND कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई थी और आज तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज ही के दिन हम देखे हैं बेतिया में भी कार्यक्रम है और गोपालगंज में भी कार्यक्रम है भू संवाद का। भू संवाद एक ऊपर ही लिखा है, ये गैर राजनीतिक संस्था है जिसका उद्देश्य है कि भू समाजियों को एकता के सूत्र में बांधना। और यह बात सही है कि हम क्या थे यह सोचने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थिति के अनुरूप ही आप कहेंगे। अभी अगर धान के मौसम है तो धान ही आषाढ़ में रोपेंगे तो होगा, गेहूं बोएंगे तो नहीं होगा, और बैसाख में गेहूं। तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बिल्कुल एकता में बंधकर ही, लेकिन किसी एक जाति की डंका बजा करके आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको दिमाग को आगे करना होगा, शरीर को पीछे करना होगा। और निश्चित रूप से इसमें सबसे अगर अग्रणी भूमिका निभाएगी तो है शिक्षा और नशा से दूरी। अगर आप दो चीज कर लेते हैं, नशा से दूरी बना के रखते हैं और शिक्षा को अपनाते हैं, तो फिर कभी आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। आप 10 बीघा 20 बीघा जमीन अरज भी नहीं सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में, और अरज भी लेते हैं तो अस्थायी नहीं होती है। आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से तमाम आरक्षण के बावजूद जो गैर आरक्षित पद है उसमें हम 1 नंबर पर आज भी है और बहुत आगे, चाहे वो हमारा छोटा पद हो या बड़ा पद हो, लेकिन आज भी हम 1 नंबर में है। श्री कृष्ण बाबू का उद्देश्य था कि हर समाज विकसित हो और आज एक दूसरे को मदद करने में थोड़ा सा लोग सच्चा जा रहे हैं जो आगे है, कि हम दिखार न हो जाए। आप दिखार होइए ना होइए, लेकिन अपने समाज को अगर आप भूमिका करते हैं, क्योंकि एक जात ही ऐसा चीज है जो कभी नहीं बदलता है। पार्टी बदल जाती है, जगह बदल जाती है, राजनीति बदल जाती है, लेकिन जो अपनों के प्रति लगाव है वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए आज आवश्यकता है जो समाज के हमारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमी आ रही हो, आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अपने आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से जो आगे है उन्हें आशीर्वाद उनको देना पड़ेगा, उन्हें आगे लाना पड़ेगा हर क्षेत्र में। आज राजनीति के क्षेत्र में हम कहते हैं फूल के आगे नहीं आएंगे, और जब आप हार जाइएगा तब आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। एक बार तो हम राजनीति में कहते हैं हम देखार कैसे हो, अकल होकर के आप हार जाते हैं तो फिर आपको पद की वह गर्मा नहीं रह पाती है, आप चाह कभी समाज की मदद नहीं कर पाते हैं, और फिर 5 साल पछताने का अलावा कोई उपाय नहीं बनता है। इसलिए जब भी मौका मिले आप छक्का लगाने में पीछे मत हटिए, फिर 5 साल आप आपस में लड़ते न रहिए। ऐसा थोड़े है कि आप 5 साल लड़ते रहिए, लेकिन मौका पर हर हाल में तन से मन से धन से उनको आगे जरूर बढ़िए। एक आगे बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और एक बात जान लीजिए, प्रजातंत्र में अगर आप राजनैतिक रूप से मजबूत नहीं है तो दुनिया की कोई बाकी आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति आपको मजबूत नहीं कर सकती है। आपको हर हाल में राजनीतिक रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको शिक्षा की जरूरत है, बल की जरूरत है, और सबों को तन मन धन से सहयोग करने की जरूरत है। आप समय पर हम लोग छूट जाते हैं कि हमको इससे क्या मतलब है, हमको इससे क्या मतलब है, लेकिन फिर 5 साल पछताने के सिवाय कोई नहीं रहता है। हमने
आप सबों से आग्रह है कि आप निश्चित रूप से एक दूसरे को तन से, मन से, धन से सहयोग करिए और आपसी लड़ाई को दूर कीजिए। नहीं होता तो 5 साल फिर लड़ते रहिएगा, समय जब बीत जाएगा तो। लेकिन समय पर कोई आगे बढ़ रहा है उसको पैर खींच करके पीछे करने का काम नहीं कीजिए। श्री कृष्ण बाबू के यह सपना था कि बिहार अग्रणी हो, और जब तक हम अग्रणी नहीं होंगे, हम नहीं सुधरेंगे, समाज नहीं सुधरेगा, समाज नहीं सुधरेगा तो बिहार नहीं सुधरेगा। ये एक मांग हमेशा हर मन से हम करते हैं, हमारे अग्रज लोग भी करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जितने रियासत थे सबको मिलाकर 8 राज्य, 9 राज्य बनाया गया था, जिसमें 8 राज्य के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है कालांतर में। एक श्री कृष्ण बाबू ही उस समय 1947 के मुख्यमंत्री थे जिनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। बाकी जितने राज्य थे सभी के मुख्यमंत्री किया गया। इसलिए यहाँ से यह भी एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न देकर भू समाज को सम्मानित किया जाए, यह मैसेज जाना चाहिए। और बाकी जो भू संवाद कर रहा है निश्चित रूप से हम सबको कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और मैं केशव कुमार आपको आश्वस्त करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उचित काम भी नहीं होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो किसी भी 545 प्रखंड का हो या 5 जिला का हो या राज्य का हो, आपका काम हो आप संपर्क कीजिए। बिना 1 रुपए घूस के उसको हम करवाने का काम करेंगे और वह काम निश्चित रूप से आप लोग से सहयोग से होगा। उसमें 1 रुपए वह उचित काम है, अगर जायज काम है शिक्षा विभाग में तो 1 रुपए भी आपको घूस नहीं देना पड़ेगा और सही समय पर उसको निश्चित रूप से करवाएंगे। इतना सक्षम आप लोग के आशीर्वाद से आज के तिथि में आपका यह भूसंवाद भूपुत्र जरूर बन गया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यह तो कभी मत सोचिए